ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। 16 जुलाई सन 1893 क्वींस कॉलेज बनारस के छात्रावास में 9वीं कक्षा के 3 छात्र बैठकर चर्चा कर रहे थे। विषय था हिंदी का भविष्य। ये 3 छात्र थे बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह। उस समय अंग्रेजी, उर्दू और फारसी का बोलबाला था। हिंदी बोलने वालों को हे दृष्टि से देखा जाता था। विचार विमर्श के बाद हिंदी के उन्नयन के लिए एक संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। नाम रखा गया काशी नागरी प्रचारणी सभा। बाबू राधाकृष्ण दास इसके अध्यक्ष बनाए गए, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। 126 साल पहले स्थापित इस संस्था की आरंभिक बैठकें बनारस के सप्त सागर मोहल्ले की एक घुड़साल में होती थीं। हिंदी प्रेमियों, लेखकों, विचारकों को इसका सदस्य बनाने का अभियान शुरू किया गया। धीरे धीरे इस संस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की और असंख्य पुस्तकें छापकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म बनारस में 16 जुलाई सन 1875 को हुआ था। इनके पिता लाला देवीदास खन्ना लाहौर से आकर यहाँ बसे थे। कपड़ों का व्यापार किया करते थे। सन 1897 में श्याम सुंदर दास ने क्वींस कॉलेज से BA की उपाधि प्राप्त की। अपने अध्ययन काल में ही इन्होंने सन 1896-97 में नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रथम संपादक का भार संभाल लिया था। 3 साल इसका संपादन करने के बाद वो सन 1899 में हिंदू स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुए। फिर हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी के जूनियर प्रोफेसर रहे। कुछ दिन जम्मू महाराज के स्टेट ऑफिस में काम करने के बाद वो सन 1913 से 1921 तक लखनऊ के कालीचरण स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे। इसी दौरान उन्होंने पठन पाठन और कोर्स में कई विसंगतियां पाईं। हिंदी शिक्षण के आरंभिक दौर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक अध्ययन के लिए उन्होंने मानक पुस्तकें तैयार कीं। उनके इस प्रयास से विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी एक प्रतिष्ठित विषय के रूप में स्वीकार की गई और उसके लिए विभाग खोले गए। हिंदी को एक मानक भाषा और बोलचाल में सरल रूप से व्यवहार में लाने के लिए उसे जटिल शब्दों से मुक्त किया गया। उर्दू, फारसी, संस्कृत के कठिन शब्दों से अलग सरल भाषा के रूप में उसका विकास करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। बहुत से आम जीवन के उपयोग में आने वाले शब्दों से नुक्ते आदि हटाकर उसे सबके लिए आम बना दिया गया। इसी बीच नागरी प्रचारणी पत्रिका त्रिमासिक से मासिक हो गई और हिंदी के बड़े विद्वान इससे जुड़ने लगे। ये एक शोध पत्रिका के रूप में स्थापित हो गई। इसके माध्यम से हिंदी की एक वैज्ञानिक लेख और लिपि प्रणाली के लिए भी उन्होंने पत्रिका के माध्यम से मुहिम चलाई। ये एक सांस्कृतिक नवजागरण काल था, जिसमें पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नई विचारधाराओं और राष्ट्र के स्वाभिमान को स्थापित किया जा रहा था। नागरी प्रचारणी पत्रिका में ऐसी कविताएं और साहित्य छपने लगे जो स्वाधीनता की अलग जगा रहे थे। देश करवट ले रहा था, आशा और विश्वास के साथ एक नए भविष्य का सपना लेकर। अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जो चढ़ गए पुण्य वेद पर लिए बिना गर्दन का मोल, जो चढ़ गए पुण्य वेद पर लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी
आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। साथी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल। जला अस्थियां अपनी सारी छिटकाई, जिनने चिंगारी जला अस्थियां। जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही लू लपट दिशाएं। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक से बनारस में स्वाधीनता की लहर जोर पकड़ने लगी। पंडित मदन मोहन मालवीय वहां विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जगह जगह से धन एकत्रित कर रहे थे। महात्मा गांधी सन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आ चुके थे। मालवीय जी ने सन 1916 में गांधी जी को विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया। इस समारोह में गांधी जी ने विस्फोटक विचार प्रस्तुत करके सबको आगाह कर दिया। देश स्वतंत्र हो, इसकी वैचारिक रूपरेखा यहाँ बन चुकी थी। भाषा इसका माध्यम बने, इस प्रकार साहित्य में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। हलचल की इस लहर में बाबू श्याम सुंदर दास बनारस आकर हिंदी की सेवा में जुट गए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इन्हें हिंदी विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। श्याम सुंदर दास ने हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज और संकलन का काम शुरू किया। इनके पुनर्पाठ और संपादन के लिए उन्होंने विद्वानों की सहायता ली। भाषा विज्ञान को लेकर ग्रंथों की रचना की, सैद्धांतिक समीक्षा की, एक वैज्ञानिक प्रणाली को रूप दिया। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न लेखकों की मदद से संकलित कर व्यवस्थित कालक्रमानुसार रूप दिया। इसी क्रम में हिंदी भाषा के साहित्य को भी उन्होंने पुस्तक रूप में लाकर बड़ा काम किया। स्कूलों में शिक्षा के लिए हिंदी प्राइमरी, हिंदी की पहली पुस्तक, हिंदी ग्रामर जैसी लगभग 25 पुस्तकें तैयार कीं। इनके प्रयोग से स्कूल में पठन पाठन में एक रूपता आ सकी। उन दिनों न्यायालयों में सारा कामकाज उर्दू, फारसी और अंग्रेजी में होता था। ग्रामीण और आम आदमी इसे ठीक से समझ नहीं पाते थे। उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
इसलिए बाबू श्याम सुंदर दास ने बाकायदा एक आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार को कई पत्र लिखे। पंडित मदन मोहन मालवीय की सहायता से न्यायालयों में नागरी भाषा के प्रयोग को उन्होंने मान्यता दिलवाई और कोर्ट में हिंदी का प्रयोग शुरू हुआ। सन 1867 में स्थापित इलाहाबाद उच्च न्यायालय देश की प्राचीनतम न्यायिक संस्था थी। उसने हिंदी को अपनी कार्य व्यवस्था में स्थापित किया। हिंदी के मानक रूप को और स्थापित करने के लिए सन 1922 में नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर नामक कोश पर काम शुरू किया। ये वैज्ञानिक और विधिवत शब्दकोश मूलतः 4 खंडों में तैयार किया गया। इसके प्रधान संपादक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास ने अथक परिश्रम किया। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न बोलियों के शब्द भी एकत्रित कर उनको शब्दकोश में स्थान दिया गया। लाला भगवान दीन, बालकृष्ण भट्ट के अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य रामचंद्र वर्मा ने भी बाद में इसमें सहयोग दिया। 1 लाख से अधिक शब्दों वाला यह कोश स्वाधीनता के बाद लगभग 11 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसी के साथ श्याम सुंदर दास ने वैज्ञानिक शब्दावली और पारिभाषिक कोश पर भी काम किया, जिसने शिक्षकों और विद्यार्थियों को विज्ञान को समझने में आसानी हुई और वो देख सके भविष्य की ओर आशा से। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। पड़ जाए त्राहि त्राहि रब नभ में छाए। घर से आग जलक जल जाए, भस्म सात भूधर हो जाए। पाप पुण्य सद सद भावों की पाप पुण्य सद सद भावों की धूल उड़े उठ जाए माए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए। अंध मूढ़ विचारों की वो अचल शिला विचलित हो जाए। और दूसरी ओर कपा दे एक हिलोर
सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। हिंदी के अग्रज कवि नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा करते थे कि अपनी उन्नति के मूल में निज भाषा ही है। भाषा ही स्वाभिमान की भावपीठ है। वहीं कवि त्रिलोचन कहा करते थे, भाषा 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 सब कुछ भाषा। हिंदी की इसी विशाल गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित कर उससे देश के स्वाभिमान को जोड़ने का काम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किया। प्रेस या छापाखाना देश में आ चुका था, पर अशुद्ध या विकृत साहित्य छापने के बजाय उसका पुनरावलोकन कर तर्कसम्मत भाषा सम्मत संस्करण निकालना देश हित में है। और यही विचार श्याम सुंदर दास और उनकी विद्वत मंडली ने पुरातन ग्रंथों की खोज, उनका संपादन, संग्रहण और छपाई का काम शुरू करके किया। 9 वर्षों तक वो इस काम में जुटे रहे। उस खोज का विवरण उन्होंने 2 ग्रंथों में छापा। 1931 में उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास पर लिखा। हिंदी गद्य के निर्माता नाम से पुस्तक के 2 खंडों में उन्होंने साहित्य सेवियों का जीवन परिचय छापा। कवि भूषण का छत्र प्रकाश, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, तुलसीदास का रामचरितमानस, हमीर रासो, परमाल रासो, कबीर ग्रंथावली, भारतेंदु नाटकावली जैसे 25 से अधिक विषयों पर ग्रंथों का पुनरीक्षण और संपादन किया। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के मालिक चिंतामण घोष ने सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का आरंभ किया। वो नागरी प्रचारणी सभा के संपर्क में थे और मौलिक हिंदी साहित्य छापने के लिए उत्सुक भी। बाबू श्याम सुंदर दास ने लगभग 3 वर्षों तक हिंदी के पहले मासिक पत्र सरस्वती का संपादन किया। इसके माध्यम से जन जागृति और समाज उपयोगी लेख उन्होंने छापना शुरू किया। इसी प्रेस के माध्यम से पहली बार गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का साहित्य हिंदी में सामने आया। साहित्य के साथ साथ भारतीय कलाओं की उन्नति में भी डॉक्टर श्याम सुंदर दास का अप्रतिम योगदान रहा। नागरी प्रचारणी सभा ने सन 1929 में कला परिषद का काम भी संभाल लिया, जो भारत कला भवन के नाम से 3 मार्च सन 1929 को आरंभ हुआ। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जीवन के अंतिम क्षणों तक साहित्य सेवा में लगे रहे। उन्होंने इतना अधिक संग्रहण और संपादन का काम किया कि उनका अपना मौलिक लेखन घुटता गया। इतना परिश्रम कर हिंदी को सुस्थापित करने वाले वो अकेले ही थे। उनकी साहित्य सेवा को देखते हुए उन्हें कई सम्मान और उपाधियों से नवाजा गया। अपने एक निबंध में वो लिखते हैं, ये जीवन संग्राम 2 भिन्न सभ्यताओं के संघर्ष से और भी तेज और दुखमय प्रतीत होने लगा है। इस अवस्था के अनुकूल ही जब साहित्य उत्पन्न होकर समाज के मस्तिष्क को प्रोत्साहित और प्रेरित करेगा, तभी वास्तविक उन्नति के लक्षण देख पड़ेंगे और इसका कल्याणकारी फल देश को आधुनिक काल का गौरव प्रदान करेगा। मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण। मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण। मेरा सम्मान मेरे देश की बढ़ाई में। मेरा सम्मान मेरे देश की बढ़ाई में। मेरा देश देश का मैं, देश मेरा जीवन प्राण। मेरा
स्वदेश हित मरूंगा स्वदेश काज, देश के लिए कभी करूंगा ना बुराई मैं। जीऊंगा स्वदेश हित मरूंगा स्वदेश काज, देश के लिए कभी करूंगा ना बुराई मैं। देश के लिए कभी करूंगा ना बुराई मैं। मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरा देश, देश का मैं देश मेरा जीवन प्राण। भीषण भयंकर प्रसंग में भी भूल के भूलूंगा न देश हित, राम की दुहाई में। ओ जब लौ रहेगी सांस सर्वस्व लगा दूंगा, देश को भी झुका लूंगा देश की भलाई में। देश को झुका लूंगा देश की भलाई में। मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरा देश। मेरे अंग रंग चढ़े देश प्रेम को, और रंग भंग होके बढ़े जा तराई में। मेरे अंग रंग चढ़े देश प्रेम को, और रंग भंग होके बढ़े जा तराई में। और रंग भंग होके बढ़े जा तराई में। मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेरा देश। ये वतन का वतन